सिम बदल दी, नई सिम खरीद कर नंबर बदल गया ना। फिर इसने क्या किया, उसी को जो इसको तंग करता था उसको मैसेज किया कि अब तू तो क्या, तेरा बाप भी मेरे को तंग नहीं कर सकता, मैंने सिम बदल दी है। ले, अब तू क्या मेरे को तंग करेगा, मैंने कार्ड ही बदल दिया। अब बताओ ये आदमी जानबूझकर मुसीबत मोल ले रहा है कि नहीं? तो उसको मैसेज क्यों भेज रहा है? तेरा नंबर तो चला गया उसके पास। ऐसे ही लोग जानबूझकर कई बार कई दोषों को महत्व दे देते। नहीं, हम तो हिमालय के शिखर पर बैठे, उसकी शीतलता और स्थिरता, वो तो उसको कौन मिटा सकता है। कभी कभी है ना, जप करो ना, तो माला से तो जप किया, पर कभी 108 बार मन में ही जप करें हम। और तो बोले 108 बार गिनती कैसे करें? मन में ही गिनती करो, उंगली पर नहीं। मन में जप, मन से गिनती कभी करके देखना, बड़ा आनंद आएगा। 108 बार। बीच में अगर गलती हो जाए तो फिर से 1 2 3 फिर से शुरुआत करो। हाँ, फिर ऐसा नहीं कि बीच में 51 52 चूक गए तो फिर सीधे 55, ऐसा नहीं करना, फिर 1 से शुरू करना। इससे मन की चंचलता दूर होती है। करके देखना कभी। मैं रोज नहीं करता हूं, पर मैंने कई बार किया, इससे अच्छा लगता है। कभी करके देखना मौका मिले तो। नानक दुखिया सब संसारा, सो सुखिया जो नाम आधारा। इसको नाम का आधार है, वो आदमी इस दुखमय संसार में, दुखालयम अशाश्वतम, दुखमय संसार में सुख पा सकता है। तो काकभूषुंडी कहते हैं कि भाई, ऊंच निवास नीच करतूती। मैं रहता तो ऊंची जगह पर था, पर मेरी करतूती ऊंची नहीं थी। महाभारत ग्रंथ में बताया गया है कि 8 जगह व्यक्ति दंभ कर सकता है, दिखावा कर सकता है। 8 जगह। इज्याध्ययन दाननी तपः सत्य क्षमा घृणा अलोभ इति मार्गोयम धर्म स्यात् विध स्मृतः। यज्ञ, हवन कुंड बनाकर आहुतियां डाल रहे हो, स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। ये तो मैं गायत्री मंत्र बोल रहा हूं। कभी कोई मंत्र बोलकर आदमी दंभ कर सकता है कि मैं कोई बड़ा कर्मकांडी व्यक्ति हूं। एक यज्ञ, ये महाभारत में बताया है। किसी को आपत्ति हो तो वेद व्यास जी को खोजे, बद्रीनाथ जाए, बद्रीनाथ से आगे व्यास गुफा है, व्यास गुफा में बरसों तक समाधि लगाए, न जाने कितने साल समाधि के बाद व्यास जी आए, फिर उनसे सवाल करे। महाभारत का वचन है, इसको कोई वो नहीं कर सकता, पर इसमें हो सकता है कि आदमी दंभ करे। यज्ञ, सब यज्ञ करने वाले दंभी होते हैं, ये मैं नहीं कहना चाहता, पर व्यास जी ने कहा है यज्ञ। अध्ययन, हम बड़े अध्येता हैं, हम सदैव अध्ययन में रत रहते हैं, आदि आदि। तीसरा दान, वहां भी आदमी दिखावा कर सकता है। कोई देखे, कोई जाने, पता चले कि मैंने इतना पैसा दिया है। मैं गुप्त दान में नहीं मानता, पता चले बस। दान, इसमें भी दंभ चल सकता है और होता है कई बार, कईयों के, सब में नहीं, हाँ, पर कईयों में होता है। दिखावा छूटता नहीं है। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, तपस्या में भी दंभ प्रवेश कर जाता है। हमने इतने तप किए, इतने व्रत किए, हमने 2 साल से नमक छोड़ रखा है, हमने इतने साल से अन्न छोड़ रखा है, हम तो बाहर का कुछ खाते ही नहीं। एक संत के पास कुछ लोग आए मिलने के लिए। संत ने कहा, भाई कुछ पियोगे? शरबत, पानी, लस्सी कुछ पियोगे? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं महाराज जी, हम बाहर का कुछ भी नहीं लेते हैं। अब
अपन तो बाहर का कुछ लेते ही नहीं है। तो बातचीत हुई, संत ने कहा ठीक है अब आप भले जाएं, मुझे भी कहीं और जाना है काम से। तो वो लोग निकले संत के पास से, संत को भी जाना था, संत भी गाड़ी में बैठकर निकले। दिशा अलग थी, पर संत जिस तरफ गए कार में उधर ट्रैफिक जाम था। तो संत ने ड्राइवर को कहा भाई अपने को देर हो जाएगी, गाड़ी पलटा ले, उधर थोड़ा 2 किलोमीटर लंबा पड़ेगा, उधर से अपन चलते हैं। उस संत भी फिर उसी रास्ते से निकले जिस रास्ते से वो लोग महाराज से मिलकर गए थे। जब उस रास्ते से निकले तो महाराज ने देखा कमाल है, वही लोग होटल के बाहर खड़े खड़े पेप्सी पी रहे हैं। ये अंदर का माल है। संत कह रहे थे भाई शरबत पियो, लस्सी पियो, आप कुछ खाओ, आप कहो तो आम का रस बना दें, आप कहो तो आपके लिए दूध गर्म कर दें, कुछ तो बोले नहीं अपन, हम तो बाहर का कुछ लेते ही नहीं है। अब वो क्या था? तो दंभ होता है। कई बार आदमी दिखावा करना चाहते थे पर बेचारों का दिखावा चला नहीं, सिर नीचे हो गया और क्या कर पाते। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य। सत्य बोलने का भी दंभ होता है। हम हमेशा सत्य बोलते हैं, भले झूठ बोलता हो, हम तो हमेशा सत्य बोलते हैं। इसमें भी दंभ होता है। धृति, हमारे में धारण करने की विशेष शक्ति है, हमारी बुद्धि में। हम तो कोई भी बात गुरुजी ने भले 10 साल पहले कही हो तो हमको याद है। इसमें भी दंभ हो जाता है। धृति, क्षमा, तुम भी क्या याद करोगे, जाओ हमने तुमको माफ कर दिया, यहां भी दंभ होता है। अलोभ, हमारे में कोई लोभ नहीं है। तो इस प्रकार दंभ जहां तहां घुस जाता है। पर काकभूषुंडी जी की ये महिमा थी, सच्चाई थी, जो बताते हैं कि मेरे में दंभ था। 12 तुलसीदास जी ने गिनती कराई है। काम, क्रोध, मद, मान, न मोहा, 5 हो गए। काम, क्रोध, मद, मान, न मोहा, 5 हो गए। फिर छठा, लोभ, न क्षोभ, न राग, न द्रोहा, 9 हो गए। ठीक है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, 9, 3, 12 हो गए। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। भगवान प्रत्यक्ष रूप में उनके अंदर निवास करते हैं। काम, क्रोध, मद, मान, न मोहा, लोभ, न क्षोभ, न राग, न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तो काकभूषुंडी जी के जीवन में इन 12 में से 4 बातें नहीं थी, 8 थी। 4 कौन कौन सी बातें नहीं थी? काम विकार नहीं था, लोभ नहीं था, क्षोभ नहीं था, दुखी नहीं रहते थे, और चौथा राग नहीं था। अकेले मस्त रहते थे, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी सहेली है, ऐसा कुछ नहीं था। इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं था। और फिर गुरु की अवज्ञा की। मद भी दोष है, अभिमान, मैं बड़ा हूं, ये भी अभिमान, ये दोष है। एक तो गुरु एक दिन आए तो गुरु को आता हुआ देखकर गुरु सामने दर्शन दे और प्रणाम नहीं किया उठकर। जैसे अपन कैसे बापूजी आते तो सब स्वाभाविक खड़े हो जाते हैं ना। हाँ, गुरुदेव आदेश दे कि नहीं बैठे रहना तो बात अलग है, बाकी स्वाभाविक गुरुदेव आते हैं तो शिष्य बैठा रह ही नहीं सकता, वो खड़ा होगा अदब से, मर्यादा से, और प्रणाम करके फिर बैठेगा। बोले गुरु तो आए पर मैं उठकर गुरु को प्रणाम ही नहीं करता था, ऐसा अहंकारी हो गया था। फिर
गुरु तो कुछ नहीं बोले, अति दयालु गुरु स्वल्प न क्रोधा। गुरु केवल दयालु नहीं थे, मेरे गुरुदेव अति दयालु थे। गुरु होते ही हैं अति दयालु, पर कोई उनकी दयालुता को न समझ पाए तो बेवकूफी उस व्यक्ति की है। शिव जी नाराज हो गए और शिव जी ने वहीं मंदिर में ही मुझे श्राप दे दिया। जय शठ गुरु सन ईर्षा करहीं, जिस गुरु ने तुझे कृपा करके इतना ऊंचा उठाया, जही ते नीच बढ़ाई पावा। जिस गुरु ने कृपा करके इतना ऊंचा उठाया, उसी गुरु की तू अवज्ञा कर रहा है और मानता है कि अब मैं भी बड़ा हो गया हूं। तो सुन ले, शिव जी कहते हैं, जय सठ गुरु सन ईर्षा करहीं, रौरव नरक कोटि जुग परहीं, त्रिजग जोनि पुनि धरहीं शरीरा, अयुत जन्म भरी पावहीं पीड़ा। अनेक जन्मों में तुझे पीड़ा भोगनी पड़ेगी। तूने अपने गुरु की अवहेलना की है, तुझे दुख झेलना ही पड़ेगा। शिव जी ने मुझे श्राप दे दिया। श्राप क्यों मिला था? इसी के कारण के अपने सदगुरु की अवज्ञा कर रहा है। गुरु को तो कुछ नहीं था, पर शिव जी नाराज हो गए। इसलिए गुरु चरणों में रहने वाले सेवक को, भक्त को, गुरु की कृपा जिसको पूर्ण पानी है, उसको चाहिए कि अपने जीवन में